ओम शांति। आज के बाबा के 21 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे समझदार बन हर काम करो। बाबा कहते ना, कोई भी कार्य करो सोच समझ करके करो, किसका क्या परिणाम मिलेगा। माया कोई भी पाप कर्म ना करा दे, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सोचे समझे बिना कुछ भी कर देते हैं, बाद में हमें महसूस होता है अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे सोच समझ करके करो। माया कोई भी पाप कर्म ना करा दे, इसकी संभाल करो। प्रश्न है, बाप का नाम बाला करने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए। अगर हम भगवान का नाम बाला करना चाहते हैं तो हमारे अंदर कौन कौन सी धारणाएं होनी चाहिए। उत्तर है, नाम बाला करने के लिए ईमानदार वफादार बनो। बाप का नाम बाला करना है तो उसके लिए क्या बनो, ईमानदार वफादार बनो। सच्चाई के साथ सेवा करो। कई बच्चे होते हैं ना, सेवा करते हैं, दिखावा भी बहुत करते हैं, मैंने इतना कर दिया, मेरे बिना नहीं हो सकता था। हाँ, तो ये नहीं करना है ना। तो सच्चाई के साथ सेवा करो। बहती गंगा बन सबको बाप का संदेश देते जाओ। बात जैसे गंगा होती है ना, सब तरफ से निकलती है, पानी देते हुए चलती। तो बाबा कहते हैं ऐसे बहती गंगा बन करके सबको बाप का संदेश देते जाओ। अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरा पूरा कंट्रोल रखो। आशाओं को छोड़ करके कायदे सिर चलन चलो। सुस्त नहीं बनो। बाबा कहते बच्चे सुस्ती नहीं होनी चाहिए। सुस्ती माना क्या होता है, सुस्ती माना तो कहीं जाना नहीं आना। माना बच्चे आलस में आ जाते हैं ना, अरे आज तो नींद आ रही है, तबीयत ठीक नहीं है, कभी अमृत वेला मिस कर देंगे, कभी क्लास मिस कर देंगे, तो माया की बातों में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि भ्रष्ट करती है, माया बुद्धि भ्रष्ट करती है ना। तो बाबा कहते हैं आशाओं को छोड़ करके कायदे सिर चलन चलो। सुस्त नहीं बनो। ज्ञान योग की पहले खुद में धारणा हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। गीत है, आज के इस इंसान को क्या हो गया, है ना। आज के इंसान कैसे हो गए हैं, पहले देखो क्या इंसान थे, आज कैसे हो गए हैं ना। ओम शांति। ये है भारत की आज की हालत। एक गीत में भारत की गिरी हुई हालत दिखाई है ना। जो गीत बना हुआ है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। दूसरे गीत में फिर भारत की महिमा भी कहते हैं, है ना। भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। तो तुम बच्चों में भी कोई तो इन बातों को समझते हैं कि भारत ही 100% समझदार था। कब? भारत ही 100% समझदार था जब सतयुग था धरती पर, और आज क्या आ गया है, कलयुग आ गया है। तो अब तो सभी 100% बेसमझ है, 100% समझदार 2500 वर्ष रहता है। माना जब तक धरती पर सतयुग और त्रेता युग रहता है ना, 2500 वर्ष तक सभी क्या थे, 100% समझदार थे। बेसमझ बनने में तो पूरा आधा कल्प लगता है। पूरे बेसमझ को फिर एक जन्म में समझदार बनाने वाला बाप है। 2500 वर्ष लगे द्वापर और कलयुग में, बेसमझ बनते गए, और अब एक जन्म के लिए शिव बाबा मिले हैं, क्या बनाने के लिए, समझदार बनाने के लिए। तो कोई बेसमझी का काम करते हैं ना, तो दिल तो अंदर खाता है, किए हुए पाप याद भी पड़ते हैं। कोई गलती भले कर दे, सोचे हाँ कि क्या हुआ, थोड़ी सी तो गलती है, लेकिन अंदर में जो भी है दिल तो खाता है ना गलती करने के बाद, तो किए हुए पाप याद पड़ते हैं। अब तो समझ करके काम करना चाहिए। बाबा कहते चलो बच्चे जो बीता सो बीता, लेकिन अब तो समझ करके काम करना चाहिए ना। बेसमझी से कोई भी काम ना हो, बड़ी संभाल रखनी है। माया तो वार ऐसा करती है जो पता भी नहीं पड़ता, बच्चों को पता ही नहीं चलता ये माया है। काम का भी तो सेमी नशा आता है ना।
बच्चे लिखते भी हैं कि बाबा तूफान आते हैं, काम का तूफान कम नहीं है, बहुत प्रकार का नशा माथा गर्म कर देता है। बाबा कहते बच्चों के अंदर क्या होता है, अनेक प्रकार का अभिमान आ जाता है ना, तो अहंकार में आ जाते हैं, काम विकार में, क्रोध विकार में फंस जाते हैं। प्यार भी तो देह का ऐसा होता है जिसमें बुद्धि जाती है। योग पूरा ना रहने से, अवस्था कच्ची होने से फिर उनका नुकसान बहुत होता है। बाबा कहते बच्चे जो देहधारियों में फंसते हैं तो क्या होता है, अपना ही घाटा करा देते। बाबा के पास रिपोर्ट तो बहुत आती है, बड़े कड़े तूफान हैं। लोभ भी तो बहुत सताता है, जो बेकायदे चलन चलते हैं। जैसे वो सन्यासी लोग होते हैं, तुम भी तो सन्यासी हो ना। वह है हठ योगी और तुम हो राजयोगी। उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई तो अपनी कुटिया में रहते हैं, भोजन वहां ही उनको पहुंचता है, वह मंगा भी लेते हैं, विकारों का संन्यास करते हैं। तो पवित्रता मनुष्यों को खींचती है। बाबा कहते जो पवित्र आत्माएं होंगी ना, ऑटोमेटिक सब उनका सुनेंगे भी, आएंगे भी। तो उसमें भी नंबरवार होते हैं। इसमें भी ज्ञान और योग बल की ताकत चाहिए। जितना योग में रहेंगे तो इन सब बातों की परवाह नहीं रहेगी। बाबा कहते बच्चे अनेक प्रकार की बातें दुनिया में होती हैं, लेकिन तुम योग में रहो तो तुम्हें इन सब बातों की परवाह नहीं रहेगी। योग है तंदुरुस्ती की निशानी। भल पुराने विकर्मों की भोगना तो भोगनी होती है, फिर भी योग पर आधार रहता है। बाबा कहते बच्चे कोई विघ्न आते हैं, समस्याएं आती हैं, तो ये सब हमारे कई जन्मों के विकर्मों का वो होता है। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं योग में रहते हैं तो हर परिस्थिति को पार करते जाते हैं। ऐसे नहीं कि फलानी चीज चाहिए, ये चाहिए। कई बच्चे होते हैं ना, इच्छाओं में ही फंसे रहते हैं, बाबा ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। बाबा क्या कहते हैं बच्चे, जितना तुम्हें जरूरत है मैं तुम्हारी जरूरतें सारी पूरी करूंगा, है ना। बाकी व्यर्थ की इच्छाओं में हमें नहीं जाना है। सन्यासी लोग मांगते नहीं हैं, योग का बल रहता है। बाबा कहते योग का बल रहता है तो ऑटोमेटिक उन्हें जो सारी जरूरतें हैं वो पूरी होती हैं। तत्व योगी में ताकत है। नागे फकीर जो होते हैं वह तो दवाइयों से काम लेते हैं, वह हुआ आर्टिफिशियल। कई होते हैं ना जो अपनी कर्म इंद्रियों को वैसे कंट्रोल नहीं करते तो दवाइयां खाकर करते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम्हारा तो सारा मदार योग पर है, तुम्हारा योग बाप से है, तो इससे पद भी भारी मिलता है। तुम्हारे देवी देवता धर्म में बहुत सुख है, उसके लिए ही तो तुमको श्रीमत मिलती है। बाबा कहते सतयुग में जब तुम देवी देवता थे तो बहुत सुखी थे, उसके लिए ही तुमको श्रीमत मिलती है। उसको कोई ईश्वरीय मत नहीं मिलती, तुमको तो ईश्वर आकर के मत देते हैं। भक्ति में तो होता है ना, देखो कोई गुरुओं की बातें सुनते रहते हैं, कोई ऋषि मुनियों की बातें सुनते हैं। बाबा कहते तुमको तो डायरेक्ट ईश्वर आकर के मत देते हैं। कितना भारी वर्षा मिलता है, 21 जन्मों के लिए ये तुम्हें प्राप्ति हो रही है। परम पिता परमात्मा आकर के पढ़ाते हैं, परंतु बच्चे बाप को भी भूल जाते हैं। योग पूरा लगाते रहें तो ये लोभ मोह आदि विकार सताए नहीं। अगर बाबा से पूरा प्यार होगा ना तो कोई भी विकार नहीं आएगा, माया भी दूर रहेगी ना। फिर बहुतों को ये विकार सताते हैं, ये चाहिए ये चाहिए, बस फंसे रहते हैं ना इच्छाओं में, लालच में। पक्के सन्यासियों में ये नहीं होता, एक खिड़की से जो मिला वह लिया, है ना। जितना मिलता है उसमें संतुष्ट रहते हैं। जिनका कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रहता है वह फिर दूसरी चीज कभी नहीं लेंगे, माना फालतू इच्छाएं नहीं रखेंगे। कोई तो ले लेते हैं, यहां भी ऐसे हैं। वास्तव में ईश्वर के भंडारे से जो कुछ कायदे सिर मिले उस पर चलना ठीक है।
मनुष्यों को आश बहुत उठती है, आश पूरी ना होने से सुस्त बन जाते हैं। तो यहाँ तो सबको ईमानदार वफादार बनना है, सब आशाएं मिटा देनी है। तुम बच्चों को बहुत श्रेष्ठाचारी बनना है। बाप तो हर रीति से पुरुषार्थ कराते हैं कि बच्चे नाम वाला करें। एक तो योग में रहना है और ज्ञान धारण करके औरों को भी कराना है। गंगाओं को बहना है, समझाना है ना। सच्चा योग किसको कहा जाता है? आजकल तो कोई होते हैं ना, ये ऐसे करते हैं कि एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, सांस रोक के बैठ जाते हैं। कोई शरीर के लिए इतनी इतनी एक्सरसाइज करते हैं, उसे योग समझ लेते हैं। लेकिन जो सच्चा योग है उसको जानते नहीं कि सच्चा योग क्या है। कि हम अपना मन बाबा में लगा करके रखें, ज्ञान की धारणा में रहे हमारा मन, सेवा में लगे हमारा मन, तो सच्चा योग इसे कहा जाता है। भगवान तो है सबका ही बाप, कृष्ण तो गॉड फादर है नहीं। अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो मैं शांति और सुख का वर्षा दूंगा। जितना बाबा को याद करते रहेंगे तो सुख शांति तो अपने आप ही आती जाएगी। तो कितनी सहज बात है, किसको तीर नहीं लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ खामियां हैं अपने अंदर में। अगर कोई ना कोई बुराई होगी ना तो ज्ञान हमारे अंदर में नहीं बैठेगा, है ना। तो इसलिए ज्ञान भी समझ में नहीं आता। सर्विस तो अथाह है, मनुष्यों को शमशान में फुर्सत रहती है। जैसे देखो जब शमशान में जाते हैं तो सबको कितना वैराग्य आया होता है कि हाँ एक दिन हमें भी ऐसे जाना है ना। मन एकदम दुनिया से जैसे उठा हुआ होता है। तो बाबा कहते वहां सब लोग मन परेशान है और वैराग्य रहता है उन्हें। तो बाबा कहते उन्हें जाके वहां पे ज्ञान सुनाना चाहिए, ताकि उनको समझ में आए कि देखो कभी भी हमारा अंतिम समय आ सकता है, तो हमें कुछ तो जीवन अपना भगवान के काम में लगाना चाहिए। ईश्वर को याद करने में लगाएं, सेवा में लगाएं, ज्ञान सुने, कुछ तो समय निकालें, ताकि वहां जाके उनको समझाएंगे तो उनको थोड़ा सा बुद्धि में आएगा, समझ में आएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे समझदार हो, सर्विस का शौक हो, कोई विकार ना हो तो जाकर के समझा सकते हैं। तुम्हें समझाना है कि एक बाप को याद करो जिससे ही फल अर्थात वर्षा मिल सकता है। वर्षा माना सतयुग की राजाई। सन्यासी, हठ योगी, गुरु आदि तो क्या देते हैं, जो भी शिक्षा आदि देंगे वह अल्पकाल के सुख की होगी, बाकी तो सब दुख ही देते हैं। और यह बाप तो सदा सुख का वर्षा बताते हैं। शिव बाबा तो अपने बच्चों को हमेशा सुख का वर्षा देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझे अब याद करो, विनाश अब सामने ही खड़ा है। बाबा कहते अब समय ज्यादा नहीं बचा है, इसलिए योग में रहेंगे तो हमारे सारे पिछले पाप खत्म होते जाएंगे। योग क्या है, एक अग्नि की तरह होता है जिससे पाप भस्म होते जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे मुझे याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। पवित्र तो रहना है ना, निमंत्रण तो देना होता है, दिन प्रतिदिन पॉइंट्स सहज करके दी जाती हैं। बड़े बड़े शहरों में तो शमशान में भी बहुत आते हैं, शमशान में भी सेवा बहुत हो सकती है। बच्चे कहते हैं कि हमको फुर्सत नहीं। अच्छा छुट्टी लेकर के जाओ। बाबा कहते बच्चे टाइम तो निकालना चाहिए ना सेवा करने के लिए। देखो हमें कहीं शादी फंक्शन में जाना होता है तो भी तो टाइम निकालते हैं ना। इसलिए भगवान के लिए, सेवा के लिए भी हमें समय निकालना चाहिए। और भगवान को क्या फायदा, देखो भाग्य तो इसमें हमारा ही बनना है ना। हम जितनी सेवा करते हैं उतना हमारा भाग्य ऊंचा बनता जाता है। बाबा तो ज्ञान दे सकते हैं। हाँ, समझना ना समझना तो हमारे ऊपर है, करना ना करना। सर्विस में तो बहुत फायदा है। अब विनाश तो होना ही है, अर्थक्वेक आदि होंगे, सभी डैम्स आदि भी फट पड़ेंगे। लास्ट में बाबा कहते सब तरफ क्या है, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं भूकंप आएंगे, कहीं आंधी, कहीं तूफान। तो आफतें बहुत आने वाली हैं। आगे आगे क्या होगा देखो, अभी भी आ रही हैं। पहले बाबा ऐसा कहते थे बच्चे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, सब मास्क लगा के घूमेंगे, है ना। और वही समय अब आ चुका है। कभी भैंसों के, हाँ, ऊँटों के इनके लगते हैं।
हाँ, और अब देखो वो समय आ चुका है इंसानों के, है ना। और आगे आगे तो बाबा कहते बच्चे और भी हालात खराब होने वाले हैं, इसलिए पहले ही खवा देना। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे वो दृश्य तभी देख सकेंगे जब योग का बल होगा हमारे अंदर। अगर योग हम नहीं करते होंगे तो जरा सी बात से घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। जब हम योग करेंगे, सुनेंगे, हाँ, शक्ति तो तभी आएगी ना आत्मा के अंदर हर विघ्न को पास करने की। जिनको ज्ञान होगा वह तो डांस करते रहेंगे, जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो ही पिछाड़ी में हनुमान मिसल स्थैर्यम रह सकेंगे। बाबा कहते हैं हनुमान को जैसे दिखाया ना, अंगद को दिखाया कि कोई पैर हिला ना सके, तो ऐसी बाबा कहते हैं जो बच्चे सेवाधारी होंगे वही स्थिर रह सकेंगे। हाँ, तो कोई तो ऐसे भी हैं जो बम की आवाज से ही मर जाएंगे। कोई तो ऐसे बच्चे जरा सा बस बम की आवाज ही आई उसी से ही हार्ट अटैक हो जाता है कईयों को। हनुमान एक का मिसाल है, परंतु 108 तो ऐसे ताकतवान होंगे ना। 108 की जो माला होती है ना, उनकी कितनी पूजा होती है। तो बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे भी 108 ऐसे निकलेंगे जो बहुत पावरफुल होंगे, माना उनका बहुत अच्छा पुरुषार्थ होगा। कितना भी विनाश हो, कुछ भी हो, वो घबराएंगे, डरेंगे नहीं, हर विघ्न को पार कर लेंगे। तो वह ताकत आएगी सेवा से। सेवा से भी बाबा कहते हैं बल मिलता है, योग से भी बल मिलता है। बाबा कहते हैं बच्चे सर्विस करके ऊंचा पद पाओ, बाद में तो पछताना ना पड़े, इसलिए पहले से ही बताते हैं कि ऊंचा पद ले लो, अपना भाग्य बना लो। मंदिर में भी तो तुम जाकर के समझा सकते हो इन्हों को ये राज्य किसने दिया। देवी देवताओं को भी ऐसा किसने बनाया, किसने बनाया? शिव बाबा ने। तो झट कहेंगे ना कि इन्हों को भी भगवान ने ही दिया। मनुष्यों से पूछो कि तुमको ये धन किसने दिया, तो फट से कहेंगे भगवान ने, है ना। कहते हैं ना कि सब कुछ दिया हुआ तो किसका है? भगवान का ही दिया हुआ है। लक्ष्मी नारायण को भगवान ने ही तो ये धन दिया ना, कैसे दिया ये भी समझाना चाहिए, है ना। मंदिर में भी जाके कहते हैं कि तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। लेकिन क्या कहते हैं? क्षण भर तेरा और दिन भर मेरा ही मेरा करते रहते हैं। लेकिन वास्तव में देखो, जो देवी देवताएं हैं उनको भी ऐसा बनाया किसने? शिव बाबा ने। उनको भी इतना धनवान शिव बाबा ने ही तो बनाया। तो बाप को जानने से तुम भी वह पद पा सकते हो, चलो तो समझाएं। जो मंदिर में बाबा कहते लाइन लगा के खड़े रहते हैं ना, उनको समझाना चाहिए कि भगवान को जानो, भगवान कौन है, और तुमको ये ज्ञान दें, चलो, या समझाएं फलानी एड्रेस पर के आकर के समझो। तो यहाँ कोई पैसे आदि नहीं रखने, तुम बच्चों की बुद्धि में तो सब राज है ना। लक्ष्मी नारायण सीताराम, उन्हों को ये राज्य किसने दिया? जरूर भगवान से ही तो मिला है ना। अब मंदिर में तो जाएंगे, देखो ये इतने की दक्षिणा चढ़ा दो, ये इतने का पैसा यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, 10 जगह करते रहेंगे। हाँ, और लाइन में इतनी बारी है ना, तो 10 जगह चढ़ावा चढ़ाते रहेंगे। लेकिन हाँ, लेकिन बाबा तो अपने बच्चों को ऐसे भी नहीं कहते। बाबा तो कहते बच्चे जो तुमसे बने अपनी भावना से करो। जैसे देखो सुदामा के लिए दिखाया, एक मुट्ठी चावल दिए और बदले में महल मिल गए। तो ये इस समय की तो बातें हैं कि भगवान के कार्य में तो जो थोड़ा भी सहयोग करता है उसका कितना भाग्य बन जाता है। तो जरूर भगवान से मिला है ना। माना जो देवी देवताएं हैं उनको को भी तो राज्य भगवान से ही मिला है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तुमने ये साक्षात्कार भी किया है कैसे लक्ष्मी नारायण ही फिर राम सीता को राज्य देते हैं। लक्ष्मी नारायण फिर भगवान से पाते हैं, समझा तो सकते हैं ना। बातें तो बड़ी सहज और मीठी हैं, बोलो ऊंचे ते ऊंचा तो बाप है ना। तो उस परम पिता परमात्मा को जानते हो। बाबा कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो। कृष्ण को तो बाबा नहीं कहेंगे, कृष्ण ने आगे जन्म में इस राज योग से ये पद पाया है। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स नोट करनी है जो फिर भूल ना जाएं। मनुष्यों को कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध लेते हैं। तुम भी सिर्फ 2 बातों की गांठ बांध लो। किसको? सिर्फ ये 2 बातें सुनाते रहो कि बाप कहते हैं मन मना भव और मध्याजी भव। मन मना भव माना हमारा मन कहाँ लगा रहे? बाबा की तरफ।
और मध्याजी भव माना होता है सतयुग की तरफ, माना सतयुग को भी याद करना है कि अब हम सतयुग में जाने वाले हैं। प्रदर्शनी से भी बहुत सेवा कर सकते हो कि बाप ने हमको कहा है सबको पैगाम दो, सर्वधर्मानि परित्यज्य। तुम अकेली आत्मा हो ना, अब मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। तो ये अंतिम जन्म तुम्हें पवित्र बनना है, अमर लोक में चलना है, तो मेरे को याद करो, है ना। वैसे भी देखो सभी कहते हैं कि भगवान हमें तो मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति में बुला लो, मुक्ति का है ना। गुणगान करा है। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे अमर लोक में चलना है तो उसके पहले पूरा शुद्ध पवित्र आत्मा बनना है, बाबा को याद करना है। तो बस ये समझाने का धंधा करो। आधा कल्प तो भक्ति के धक्के खाए, इस जन्म में ये संदेश सबको देना है। बाबा कहते बच्चे ये सेवा करो कि सबको संदेश सुनाओ। ढिंडोरा भी पीट सकते हैं कि बाबा क्या कहते हैं, बाबा का मैसेज देना है। बाबा कहते बच्चे बस मुझे याद करते रहो, ज्यादा कुछ समझना हो तो आकर के समझो। तुम बहुत सेवा कर सकते हो ना, खर्चा सब कुछ मिल सकता है, रोटी तो अपने हाथ से भी बना सकते हो। बाबा कहते भगवान तो देखो कमी तो रहने नहीं देगा, बाकी हाथ पैर तो चलाने हैं, ऐसे थोड़े ना कि बैठे बैठाए सब कुछ मिलता रहेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे रोटी तो अपने हाथ से भी बना सकते हो। कई तो होते हैं ना छोटे छोटे काम के लिए दूसरों को ऑर्डर देते रहते हैं, अरे मेरे लिए चाय बना दो, मेरे लिए ये कर दो, ये कर दो। बाबा कहते बच्चे दूसरों पे ऑर्डर नहीं चलाना है, नहीं तो सतयुग में जाके खुद दास दासी बनना पड़ेगा, फिर दूसरे तुम पर ऑर्डर चलाएंगे। इसलिए बाबा कहते अपने हाथ से अपने सारे काम करने चाहिए। सेवा तो कर सकते हो ना, सर्विस का तो बहुत स्कोप है, परंतु तकदीर में ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। आसामी देखी जाती है ना। बाबा कहते हैं अच्छा तुमको किट बैग बना करके देते हैं, थोड़ा ही राज किसको समझाना ना। बाबा ने कहा जैसे सेवा के लिए जरूरी जो सामान होता है ना, तैयारियां होती, चित्र आदि, वो बाबा बच्चों को देते हैं। बाबा तो आए हैं भक्ति का फल देने, कहते हैं बच्चे अब अशरीरी बन वापस चलना है, इसलिए मेरे को याद करो तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। कर्मातीत अवस्था कहते हैं कि बिल्कुल कर्म के प्रभाव से अतीत, माना कर्म का कोई प्रभाव ना रहे। कई होता है ना छोटी छोटी बातों से इफेक्ट में आ जाएंगे, कभी नाराज, कभी उदास, कभी दुखी, कभी क्रोध में, कभी परेशान हो जाएंगे। तो बाबा क्या कहते हैं जिनकी कर्मातीत अवस्था होती है ना, वो एकदम जैसे कि बाबा की याद में रहते हैं, माना उनपे कोई बात का, कलयुगी बातों का असर नहीं होता, एकदम ज्ञानी योगी अवस्था हो जाती है। बाबा तो गारंटी करते हैं बच्चे तुम अब स्वर्ग के मालिक बनने वाले हो। तो बाबा कहते हैं इस नरक की बातों में क्यों फंस रहे हो, है ना। अब जैसे हम अपनी दादियों को देखते हैं, देखो उनकी इतनी तपस्या थी कि इतना पावरफुल उनका योग कि कोई सामने भी आता था ना वो भी खुशी में आ जाते थे, वो भी उनका भी मन शांत हो जाता था। तो ये है ना कर्मातीत अवस्था। तो बहुतों को पैगाम मिल जाए, अपने अपने गांव में जाकर के सेवा कर सकते हो अथवा बाहर जाकर के करो, खर्चा तो मिल ही जाएगा। कोई सर्विस करके दिखावे ना, बल धंधे पर रहो तो भी सर्विस बहुत हो सकती है। 8 घंटा धंधा करो और 8 घंटे आराम करो, तो भी तो टाइम तो बहुत है। बाबा कहते अपने काम भी नहीं छोड़ने चाहिए, है ना। बाबा ये नहीं कहते बच्चे नौकरी छोड़ के बैठ जाओ, वो भी करो। बाबा कहते अपने आराम भी करो, लेकिन सेवा और योग भी करो, ज्ञान भी सुनो। माना 8 घंटे बाबा ने कहा अपने काम धंधे में लगाओ, 8 घंटे भले आराम करो, नहाना धोना आराम करना जो भी है, लेकिन बाकी जो 8 घंटे बचते हैं उसमें ज्ञान योग और सेवा में लगाओ, है ना। 1 घंटा भी अगर कोई सच्चाई से सेवा करे ना तो बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। बाबा कहते सच्चाई से सेवा करें, दिखावे के लिए नहीं, कोई इच्छा रख करके नहीं, लेकिन दिल से करें। चारों तरफ चक्कर लगाते रहें। बाबा कहते सब तरफ जहां जहां सुनाने का ज्ञान सुनाते रहें, परंतु इसमें निर्भयता भी चाहिए। कई ज्ञान सुनाने से पहले भी डरते हैं, पता नहीं कोई हमें ऐसे ना बोल दे, वैसे ना बोल दे। बाबा कहते निर्भयता भी चाहिए। पहले पहले उनको बताना है कि मैं कोई बैगर नहीं हूं, है ना। कई तो आजकल सोचते हैं ये पता नहीं क्यों कुछ लेने तो नहीं आ गए, कुछ मांगने तो नहीं आ गए, है ना। तो उनको बताना चाहिए, हाँ
तो बाबा कहते उनको बताना है कि मैं तो आपको ईश्वर का रास्ता बताने आया हूँ, हमको हुक्म मिला है 1 मिनट का महामंत्र दे करके जाऊंगा। ये है संजीवनी बूटी। ये ज्ञान क्या है? संजीवनी बूटी। जैसे लक्ष्मण को दिखाया ना कि वो मूर्छित हो गया था तो उसे संजीवनी बूटी सुगाई तो सुरजित हो गया। तो ऐसी ये ज्ञान है कि ज्ञान में चलते चलते बीच में क्या होता है, हम माया पकड़ लेती है, बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, फिर उन्हें दोबारा जाके जगाया जाता है, फिर ज्ञान की बातें सुनाई जाती हैं, बाबा की याद दिलाई जाती है, तो फिर एकदम से खड़े हो जाते हैं ना, जागृत हो जाते हैं। तो हम बाबा का पैगाम देने आए हैं। बाप कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो। सर्विस तो बहुत है, परंतु खुद ही कोई देह अभिमान होगा तो किसी को तीर लगेगा नहीं। बाप के साथ तो सच्चा रहना चाहिए, ऐसे नहीं मित्र संबंधियों को याद करते रहें, ये चाहिए वो चाहिए। तुमको मांगना कुछ भी नहीं है, तुम कोई से कुछ ले नहीं सकते हो, किसके हाथ का खा नहीं सकते हो। हम अपने हाथ से बनाकर खाते हैं, अपने हाथ का बनाकर खाने से बहुत ताकत आएगी। बाबा कहते योग में रह के खाना बनाओ ना तो उसमें भी शक्ति बढ़ जाती है, भोजन में भी बाबा की याद में रहकर बनाएंगे। परंतु इतनी मेहनत कोई करते नहीं है। माया बड़ी बलवान है, देह अभिमान की बीमारी बड़ी मुश्किल जाती है, बड़ी मेहनत है। योग में रह नहीं सकते हैं तो बनाना ही छोड़ देते हैं। अच्छा, योग में रहकर खा सकते हो ना। देही अभिमानी अवस्था जमाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए। बड़े बड़े सत्संगों में एक ही बात जाकर के समझाओ, भगवानोवाच माम एकम याद करो, एक बाबा को याद करो तो फिर तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। भारत ही स्वर्ग था ना। बड़ी मेहनत है, विश्व का मालिक बनना है, ऊंचा पद है, प्रजा में आना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी काम बेसमझी से ना हो। बाबा कहते सोच समझ करके कोई भी काम करना है। इसके लिए ज्ञान का, योग का बल जमा करना है अपने अंदर, है ना। जितना हो सके ज्ञान की बातें सुनो, दूसरों को भी सुनाओ। जब भी टाइम मिले बाबा को याद करो। समय निकाल करके सच्चाई से निर्भय होकर के सर्विस भी जरूर करनी है। सर्विस से ही ताकत आएगी। सेकंड है, देह अभिमान की बीमारी से बचने के लिए भोजन बहुत योग युक्त होकर के खाना है। बाबा कहते देह अभिमान भी कब आता है, कहते हैं ना जिसके हाथ का खाते हैं तो वो उसका असर भी भोजन में आ जाता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे भोजन क्या करो, अपने आप से बाबा की याद में बना करके खाओ। हो सके तो अपने हाथ से बना करके शुद्ध भोजन स्वीकार करना है। वरदान बाबा ने दिया, सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और भावना को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भव। जैसे गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से भी खुशबू धारण करके खुशबूदार गुलाब बन जाता है। खाद उसमें कैसी डालते हैं, बदबू वाली, लेकिन वो फिर भी खुशबूदार बन जाता है गुलाब का फूल। तो ऐसे आप भी विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ, व्यर्थ, साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में, अशुभ भाव और भावना को शुभ भाव और भावना में परिवर्तन करो। बाबा कहते चाहे कोई कैसा भी बुरा भी बोलता है, अपमान भी करता है, तुम्हारी बुराई भी करता है, लेकिन तो भी तुम अच्छा ही सोचो, अच्छे में ही उसको बदल दो, है ना। वो बुरा बोल रहा है, तुम अच्छा सोचते जाओ, अपने आप ही भगवान तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे, क्योंकि भगवान भी तो देखता है ना कोई कैसा है कोई कैसा नहीं है ना। लेकिन हम अपने मन से हमेशा दूसरों के लिए दुआएं दें तो तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः ही आएंगे।
इसी से माला का दाना दाने के समीप आएगा। स्लोगन बाबा ने दिया, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से ही खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। है ना, बाबा कहते जो बच्चे ज्ञान और योग से भरपूर होते हैं तो चेहरे से भी झलक दिखाई देती है। फिर है लवलीन स्थिति का अनुभव करो, ये आज की पॉइंट है। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं कि हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। जैसे माँ बाप क्या चाहते हैं, मेरे बच्चे मेरे से भी आगे निकले, तो ऐसे ही बाबा भी यही कहते थे, ब्रह्मा बाबा, कि मेरे बच्चे मेरे से भी आगे हों। दुनिया में भी जिससे ज्यादा प्यार होता है तो उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं, यही तो प्यार की निशानी है। तो बाप दादा भी कहते हैं, मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी नहीं रहे। तो जब संपूर्ण संपन्न, तभी तो संपूर्ण और संपन्न और समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।